और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें। दिल्ली में ऑपरेशन घुसपैठ अभियान में वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पश्चिम बंगाल और असम में मदरसे के लिए दिल्ली में आकर पैसा इकट्ठा कर रहे झुग्गियों में रहने वाले लोगों से चंदा ले रहे हैं ये लोग। दरअसल जय हिंद कैंप के बंगाली बस्ती में मौजूद एक छोटी मस्जिद है। हालांकि इस मस्जिद में इमाम भी असम से ही है, लेकिन जब वी न्यूज की टीम पहुंची तो यहाँ कुछ लोग मिले जो बता रहे हैं कि वो यहाँ से नहीं है। लेकिन उनसे जब सवाल पूछा गया कि वो कहाँ के रहने वाले हैं तो वो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि उनका जवाब बहुत हैरान और चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि एक पश्चिम बंगाल से, आपको पूरी बात एक बार सुनाते हैं। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ दिल्ली पुलिस का मुहिम लगातार चल रहा है और ये तस्वीरें जय हिंद कैंप की है जो वसंत कुंज इलाके में पड़ता है और यहाँ पर बंगाली बस्ती है जहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। और ये जो घर देखे ये बंगाली बस्ती का घर है, वसंत कुंज इलाके में है और घर के लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए कि आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये उनके घर की तस्वीरें हैं। नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा जियारुल इस्लाम। जियारुल इस्लाम कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? 25-30 साल से। अच्छा, 25-30 साल। आपका वेरिफिकेशन हो गया? हाँ जी सर, हुआ था। वेरिफिकेशन यहाँ पे हुआ, दूसरे बार भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस, देखिए पुलिस की टीम यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है, ये पैन कार्ड देख सकते हैं, इसके साथ साथ वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पुलिस के द्वारा वेरीफाई किया जाता है और तमाम जो डिटेल है कंसर्न जिले को भेजा जाता है। उस जिले में भेजने के बाद वेरीफाइड करने के बाद डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू होती है और इसी के तहत यहाँ पर आप देखिए बंगाली बस्ती में लोग। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर बिहार पड़ता है सर। बिहार में रहने। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ सर 8 साल से रह रहे हैं। 8 साल से रह रहे हैं सर। वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका चल रहा है? जी सर, हुआ था वेरिफिकेशन। आप बताइए, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो कोच बिहार। हाँ, कोच बिहार। कुछ बिहार के। यहाँ पर मस्जिद में रहते हैं? मस्जिद में आए हैं, हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर हैं? हाँ। अच्छा, कब से यहाँ पर हैं? हम तो यहाँ पे 28 तारीख। 28 तारीख से। से ऑपरेशन रोहिंग्या लगातार किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मेरे सहयोगी राजूराज राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ चुके हैं। राजूराज, अब ये पूरा मामला सिर्फ रोहिंग्या और आधार कार्ड तक सीमित नहीं है, अब ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का भी बन गया है कि लोग दूसरे राज्यों से आ रखे हैं यहाँ पर और मदरसे के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं लौटूंगी राजूराज के पास, लेकिन उससे पहले एक बार बड़ी खबर आपको फिर से बता रहे हैं। जी न्यूज पर यह बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आप ये समझिए कि झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं वो दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुंचे, जैसे कि बंगाल, असम। और सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं रह रहे कि काम के लिए या काज के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं, वो यहाँ पर रह रहे हैं ताकि वो मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा कर पाए। अब आप ये समझिए कि जो झुग्गी के लोग हैं वो उनसे चंदा इकट्ठा करते हैं और असम में मदरसे के लिए पैसे जुटा रहे। एक बार फिर से मेरे सहयोगी राजूराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, यही सवाल मेरा आपसे था कि अब ये पूरा मामला अवैध घुसपैठियों और आधार कार्ड तक सीमित नहीं है, अब ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का बन चुका है। दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, यही एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं ये सभी लोग बाहर से हैं। बाहर का मतलब ये पश्चिम बंगाल से हैं, असम से हैं और यहाँ पर चंदे के लिए आया जितने भी, और इनका कहना है कि मदरसे के चंदे के लिए पहुंचे हैं। 11 लोगों की टीम है, अलग अलग जगह से, अलग अलग गांवों से ये लोग हैं। इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं प्राइवेट मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं उस जगह पर जहां पर झुग्गियां हैं। 900 झुग्गियां हैं और इस 900 झुग्गियों से ये लोग चंदा कटने हैं और अलग अलग जगह से, सिर्फ एक लोग नहीं है, 2 लोग नहीं है, 11 लोग हैं। इन्हीं से बात करते हैं। बताइए कि आप कहां से आए हैं और क्यों आए हैं? हम कुछ बिहार जिला से आए हैं। हाँ। हमारा गांव जो है, हाँ। ये मेरा अपना रहने के गांव कचुआ है। मदरसा है गोकुल चांद पे और पोस्ट ऑफिस है नाजिर हाट। हाँ। और स्टे में तो मदरसे के लिए चंदा काटने आए आप? जी, मदरसे के लिए। तो झुग्गी वाले लोग आपको चंदा दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। अब थोड़ा अपना ये दिखाइए कि आपका ये मदरसा प्राइवेट मदरसा है? प्राइवेट मदरसा है। अच्छा, तो हर साल आप लोग आते हैं चंदा काटने के लिए? हर रमजान में आते हैं। हर रमजान में आते हैं? हर रमजान में। तो क्या किसी को जानकारी देते हैं कि जो पैसा चंदा काट रहे हैं उसका क्या हिसाब किताब है? हाँ, जानकारी होती है, ऑडिट होती है, सरकारी ऑडिट होता है। लेकिन ये तो प्राइवेट मदरसा है ना? हाँ, प्राइवेट है। अच्छा, लेकिन इसका रजिस्टर नंबर भी है। यहाँ पुलिस को जानकारी होती है कि आप लोग चंदा के लिए आए हुए हैं? नहीं, पुलिस को जानकारी नहीं होती। अच्छा, तो ऐसे कितने लोग आप लोग आए हुए हैं?
अभी 10-11 होंगे। 10-11 लोग आए हुए हैं। आप अपना रसीद दिखाइए। देखिए ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये रसीद है, ये रसीद की कॉपी है, आपको दिखाना चाहूंगा। ये मदरसा जो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ये मदरसा है, प्राइवेट मदरसा है, और यहाँ से ये शख्स आए हैं और ये यहाँ से चंदा इकट्ठा, कितना चंदा इकट्ठा कर लिया अभी तक? अभी तक 18,000 किया है। 18,000 कितने दिनों में? अभी 1 तारीख को आए। 1 तारीख, 8 दिनों में 18,000 किए हैं। जी। तो ये सिर्फ झुग्गी से या आसपास कहीं और गए हैं? और गए हैं, नोएडा में गया है, यहाँ अच्छा, अभी। तमाम जगहों से आप लोग इकट्ठा, तो इस पैसों का करते क्या आप लोग हैं? बच्चों में खर्चा करते हैं, जैसे बच्चों में खर्चा करते, क्या क्या खर्चा करते उनको हैं? खिलाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनका तनख्वाह भी है। अच्छा, और घर वगैरह, मकान वगैरह बनाना पड़ता है, बिजली का बिल भी है। मकान किसका बनवाते हैं? यानी रहने के लिए तो मकान चाहिए ना, किसके मकान के लिए? बच्चों के रहने के लिए, अच्छा। पढ़ने के लिए, क्लास, अच्छा। दरसगाह है, क्लासरूम। तो सारा काम चंदे से ही होता है? चंदे से होते हैं। आप कहाँ से आए हैं? असम से है जी। अभी असम के किस जिले से आए हैं? हमें धुबरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, धुमरी डिस्ट्रिक्ट से जी। है। कितना चंदा राजू इकट्ठा जरा कर इनसे लिया? पूछे कि तो हम क्या 2-3 दिन प्रशासन को हुआ इसके बारे में तो जानकारी होती है अगर ये दूसरे राज्यों से राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं मदरसे के लिए तो? क्या प्रशासन को आप लोग जानकारी देते हैं कि आप लोग चंदे के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? नहीं जी, नहीं देते हैं? नहीं। कभी जरूरत भी नहीं महसूस किया? नहीं, तो यहाँ पर रहते कोई जानकारी है कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? हम तो चंदा उठाने के लिए। आपका वेरिफिकेशन हो पाता है यहाँ पे? हाँ, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? कोच बिहार से आए, कूच बिहार से आए हैं। जी। तो आप किस लिए आए हैं? चंदे के लिए आए। चंदे के लिए आए। कितना चंदा इकट्ठा कर लिया? 16,000 रुपये किया। 16,000 कर लिया। कितने दिनों में? 8-9 दिन में। तो क्या कोई संस्था है उसको आप लोग देते हैं या फिर सिर्फ मदरसे के लिए देते हैं? जी, मदरसे के लिए है। अच्छा, सिर्फ मदरसे के लिए देते हैं? जी। तो क्या हर साल आते हैं आप लोग चंदे के लिए? मैं इस साल पहली बार आया। पहली बार आए हैं। तो किसको जानकारी दे के आप लोग यहाँ आते हैं चंदा के लिए? जी, अभी जो मदरसे की जो हेड होता है, अच्छा। मदरसे की तो रजिस्टर, वहाँ पर आपको चंदा नहीं मिलता कि आप लोग झुग्गियों में चंदा काटने आते हैं? वहाँ पे तो करते हैं, मतलब हर एक साल, मतलब एक आप साल। बताइए, आप कहाँ से आए हैं? असम से। असम से आए हैं। तो यहाँ पर आप भी चंदा इकट्ठा करने के लिए आए हैं? जी। प्रशासन को आप लोग बताते हैं? राजू, एक किसको सवाल बताया? जरूर इनसे पूछिएगा यहाँ पर कि आखिर ये लोग दिल्ली के इस इलाके में जहाँ रह रहे हैं वो किसके घर में रह रहे हैं और आखिर उन्होंने यही इलाका क्यों चुना इस चंदे को इकट्ठा करने के लिए? देखिए, ये सवाल का जवाब भी जानने को से, ये मदीना मस्जिद है, एक छोटा सा मस्जिद है, ये जय हिंद कैंप है। जय हिंद कैंप में ये छोटा सा मस्जिद है और यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं 11 लोग, यानी पश्चिम बंगाल से, असम से, तमाम अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं और यहीं पे रहते हैं। और इसकी जानकारी शायद प्रशासन को है कि नहीं। यहाँ से इमाम साहब से पूछे। इमाम साहब, ये बताइए कि ये लोग जो यहाँ पर आए हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, क्या प्रशासन को आप लोग इस बात की जानकारी देते हैं? नहीं, प्रशासन को जानकारी नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यहाँ का जो चंदा में आते हैं सबका यहाँ पे रिश्तेदार है। अच्छा। जान पहचान का। अच्छा। वो अपना रिश्तेदार में घर में खाना पीना खाते तभी हैं। प्रशासन को तो जानकारी देना चाहिए ना, लीगल वे में तो आपको काम करना चाहिए ना। नहीं, वो तो आपका बात सही है, लेकिन अपना अपना रिश्तेदार की जिम्मेदारी में आया नहीं, ये लोग। रिश्तेदार ये रुकते तो इस मस्जिद के अंदर ही है ना। ये इमाम साहब। नमाज के लिए मस्जिद में रात को सोते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोने का जगह नहीं होता है। अच्छा। लेकिन अपना अपना रिश्तेदारों को जान अगर पहचान कल को सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी आप हम लेंगे? अनजान कोई लोगों का, अरे अनजान नहीं, लोग तो यहाँ पर हैं, किस मकसद से हैं इसकी जानकारी वो तो जानकारी हम जानकारी लेते हैं कि आपका यहाँ पे कोई बंदा आया, हाँ। भाई कि आपका कोई यहाँ पे जानकारी लोग है, अगर उनसे बुलाओ। लेकिन ऐसा प्रशासन को जानकारी नहीं देते अगर हैं। भाई, आपका बीट स्टाफ आता है, बीट वाले आते हैं, उसको तो आप बताएंगे ना कि हमारे यहाँ 10 लोग यहाँ पर आके रुके हुए हैं, बेशक यहीं के लोगों के यहाँ के रिश्तेदार हैं। अभी रिश्तेदार है इसीलिए, लेकिन अरे अभी जानकारी देते हैं या नहीं देते हैं? हम अभी तो उनको जानकारी नहीं दे। क्यों नहीं देते हैं? सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है? हो सकता है, वो हम माना नहीं करते कि नहीं हो सकता, लेकिन कोई अनजान लोगों को हम यहाँ पे जगह नहीं देते हैं रहने की।